दोस्तों नमस्कार। बिहार में आखिरी चरण की वोटिंग 11 नवंबर 2025 को खत्म होते ही सबकी निगाहें एग्जिट पोल्स पर टिक गई थीं। और जब पोल्स के नतीजे सामने आए तो ज़्यादातर सर्वे एजेंसीज ने एनडीए की सरकार बनने की संभावना जताई है। लेकिन जरा रुकिए, चुनाव से पहले रोजगार, महंगाई और 15 साल की सत्ता विरोधी लहर यानी एंटी इंकम्बेंसी का जो पहले माहौल महागठबंधन के पक्ष में दिख रहा था, वो एग्जिट पोल्स में क्यों नहीं दिख रहा है? आखिर क्या वजह रही कि तेजस्वी यादव के जोरदार प्रचार और युवा अपील के बावजूद एग्जिट पोल्स एनडीए की वापसी का संकेत दे रहे हैं? दोस्तों, नीतीश तेजस्वी की इस जंग में एनडीए की वापसी क्यों दिख रही है, जैसा कि एग्जिट पोल्स दिखा रहे हैं? सबसे पहला और सबसे निर्णायक फैक्टर की बात करें जिसने तमाम अनुमानों को पलट दिया, वो है महिला मतदाता और सुशासन का ट्रैक रिकॉर्ड। पुरुषों के मुकाबले में महिलाओं का वोटिंग प्रतिशत इस बार भी अधिक रहा और उन्होंने स्पष्ट रूप से एनडीए के सुशासन यानी गुड गवर्नेंस पर अपना भरोसा बनाए रखा। दोस्तों, शराबबंदी, कानून व्यवस्था में सुधार और महिला केंद्रित योजनाओं जैसे कि जीविका, साइकिल योजना और शौचालय निर्माण ने महिला वोटरों के मन में एक सुरक्षा और स्थिरता की भावना पैदा की। दोस्तों, तेजस्वी यादव के नौकरियों के वादे अपनी जगह पर बिल्कुल सही थे और उन्होंने काफी हद तक युवाओं को आकर्षित भी किया, लेकिन महिलाओं ने अपने घरों की स्थिरता और अपनी सुरक्षा को सर्वोपरि रखा। दोस्तों, एनडीए की वापसी के पीछे महिला वोटर ही साइलेंट वोटर बनकर उभरी हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं दूसरे बड़े पहलू की। एनडीए इस बार सिर्फ अपने पारंपरिक कोर वोट बैंक पर निर्भर नहीं रहा, उन्होंने इस चुनाव में अति पिछड़ा वर्ग यानी एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास और अति दलित यानी महादलित समुदायों पर अपनी पकड़ और मजबूत की। इन वर्गों में यह धारणा कायम रही कि केंद्र और राज्य की कल्याणकारी योजनाओं, वेलफेयर स्कीम जैसे मुफ्त अनाज, आवास, शौचालय और डीबीटी यानी डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर का सबसे ज्यादा लाभ उन्हें ही मिला। महागठबंधन सिर्फ एमवाई यानी मुस्लिम यादव समीकरण को मजबूत करने पर केंद्रित रहा, जबकि एनडीए ने इन योजनाओं के माध्यम से गरीबों और वंचितों के बीच अपनी पैठ बनाए रखी। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे और कल्याणकारी योजनाओं की डिलीवरी ने इस बार सामाजिक समीकरणों को एमवाई से बाहर ईबीसी यानी एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास और महादलितों के पक्ष में झुका दिया, जो एग्जिट पोल्स में साफ झलक रहा है। दोस्तों, और अब बात करते हैं अंत में तीसरे और सबसे महत्वपूर्ण कारण पर, यानी एंटी इंकम्बेंसी का बिखराव और प्रभावी विपक्ष की कमी। सत्ता विरोधी लहर यानी एंटी इंकम्बेंसी निश्चित रूप से थी। 15 साल की सरकार के खिलाफ लोगों का गुस्सा भी था, खासकर रोजगार और पलायन के मुद्दे पर। लेकिन ये लहर एकजुट होकर महागठबंधन के खाते में पूरी तरह नहीं जा पाई। विपक्ष के गठबंधन में मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर लगातार अनिश्चितता बनी रही और कुछ छोटे दलों ने अलग चुनाव लड़कर एंटी इंकम्बेंसी वोटों को बांट दिया। दोस्तों, इसका सीधा फायदा एनडीए को मिलता दिख रहा है। दोस्तों, अगर एनडीए की सरकार बनती है तो ये माना जाना चाहिए कि एनडीए की जीत जनता की नाराजगी खत्म होने की जीत नहीं है, बल्कि विपक्षी गठबंधन की एकता की कमी और वोटों के बिखराव की जीत होगी। एनडीए अपने कोर वोट बैंक और महिला समर्थन को सहेजने में कामयाब रहा, जबकि असंतुष्ट वोट आपस में बिखर गए। दोस्तों, एग्जिट पोल्स के नतीजे बता रहे हैं कि बिहार की जनता ने स्थिरता और सुरक्षा को चुना। अब असली नतीजों के लिए हमें 14 नवंबर का इंतजार करना होगा। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या एग्जिट पोल सही साबित होंगे और इस चुनाव में आपके हिसाब से सबसे बड़ा फैक्टर क्या रहा है? हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं। दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आया है, इसमें दी गई जानकारी आपको ठीक लगी, अच्छी लगी, तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हमारे चैनल सल्लूज इन्फो मीडिया को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।